हाँ जी, फ्यूचर सीरीज कैसे हो आप सब। तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि भैया अगर हाल अच्छा है मतलब तैयारी अच्छी है, और अगर हाल बुरा है मतलब तैयारी नहीं कर रहे हो। इसलिए तैयारी करते रहो, हाल अपने आप अच्छा रहेगा। हम लोगों ने शुरू किया था मॉक टेस्ट सीरीज, जिसमें हम लोग कर रहे थे एमसीक्यूज। एमसीक्यूज हमने सबसे पहले चैप्टर 1 का किया था, वो था कंपनीज एक्ट का। अब हम लोग करेंगे एलएलपी एक्ट 2008 के एमसीक्यूज। और इस तरीके से हम लोग पूरे चैप्टर्स, पूरे सिलेबस के, बिजनेस लॉ के पूरे सिलेबस के एमसीक्यूज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस पे ये फाउंडेशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज आएंगी जो कि आपकी जर्नी को इजी बना देंगी। तो चलो आज का हम लोग एमसीक्यू शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है एमसीक्यू में, वो है ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। यस। तो पहला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इन्फोर्स एलएलपी एक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम। देखो एलएलपी एक्ट जब हम पढ़ते हैं तो एलएलपी एक्ट क्या पढ़ते हैं, 2008। लेकिन ये इन्फोर्स 2008 में नहीं हुआ था। ये पास कब हुआ था पार्लियामेंट में? पार्लियामेंट में ये पास हुआ था दिसंबर 2008 में। उसके बाद कहाँ गया ये? उसके बाद गया प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट ने इस पे ने साइन कब किए? जनवरी 2009 में। और फिर ये इफेक्टिव कब से हुआ? ये इफेक्टिव हुआ फ्रॉम मार्च 2009। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, 31 मार्च 2009। अब है सेकेंड क्वेश्चन, वेदर पार्टनरशिप लॉ अप्लाइज टू एलएलपी। तो पार्टनरशिप लॉ क्या एलएलपी पे अप्लाई होता है? तो इसका जवाब है नो। आंसर हो जाएगा बी। एलएलपी एक्ट जो है वो पार्टनरशिप को इंटरफेयर नहीं करता, और पार्टनरशिप एक्ट एलएलपी को इंटरफेयर नहीं करता। ये दोनों आपस में एकदम अलग अलग चीजें हैं। तो एलएलपी एक्ट कभी भी पार्टनरशिप एक्ट पे अप्लाई नहीं होता, और पार्टनरशिप एक्ट एलएलपी एक्ट पे अप्लाई नहीं होता। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट अंडर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। Which one is correct? Number 1, all partners have unlimited liability। तो नाम में ही लिखा हुआ है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो जैसा नाम वैसा काम। पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसे होने वाली है? लिमिटेड होने वाली है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एलएलपी। किसको हम एलएलपी में कन्वर्ट नहीं कर सकते? क्या पार्टनरशिप फर्म एलएलपी में कन्वर्ट हो सकता है? तो इसका आंसर है यस, पार्टनरशिप फर्म एलएलपी में कन्वर्ट हो सकता है। प्राइवेट कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है? तो यस, प्राइवेट कंपनी भी एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है। क्या लिस्टेड कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है? लिस्टेड कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट नहीं हो सकती, और अनलिस्टेड भी हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, लिस्टेड कंपनी। क्योंकि लिस्टेड कंपनी में देखो अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं। अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, बट उनकी लायबिलिटी तो लिमिटेड ही होती है, लेकिन उसको हम कभी भी एलएलपी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बाकी सभी ऑप्शन जो है वो उनको हम लोग एलएलपी में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं कर सकते। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, द अप्रूव्ड नेम ऑफ एलएलपी शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल। यानी सबसे पहले क्या होता है, जब हम लोग नाम एलएलपी का डिसाइड करते हैं, हम उसको भेजते हैं रजिस्ट्रार के पास। तो जब वो रजिस्ट्रार के पास जाता है तो उसके बाद रजिस्ट्रार उसको क्या करता है? उसको करता है अप्रूव। तो अगर नाम अप्रूव हो चुका है तो वो कितने टाइम के लिए वैलिड होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो नाम जो है ना वो 3 मंथ्स के लिए वैलिड होता है। 3 मंथ्स तक अगर आपने वो नाम रख लिया तो वेल एंड गुड। अदरवाइज अगर कोई और वो नाम रखता है तो हम उसको भी ओके बोल देंगे कि भैया ठीक है, तुम अपना ये नाम रखो। तो 3 महीने के लिए नाम अप्रूव्ड रहता है। एंड अगर 3 महीने तक आप उस नाम से एलएलपी शुरू नहीं करते हो तो फिर क्या होगा? आपको फिर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, एंड फिर उसका जो है अप्रूवल प्रोसेस जो होगा, फिर रजिस्ट्रार उसको अप्रूव करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, 3 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम ऑफ द एलएलपी यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शैल बी एंडेड बाय। यानी आप अगर आपने कोई भी एलएलपी का नाम रखा, मान लो आपने रखा मोहन एंड एसोसिएट्स,
ये आपने नाम रख दिया एलएलपी का। तो इस नाम के एंड में क्या लगना चाहिए ये पूछ रहा है। इस नाम के एंड में क्या लिमिटेड लगेगा, क्या प्राइवेट लिमिटेड लगेगा, क्या ओपीसी लगेगा, या फिर एलएलपी लगेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, एलएलपी लगेगा। हर एक ये मैंडेटरी है, मैंडेटरी प्रोविजन है कि जो भी एलएलपी बनेगी उसके नाम के एंड में एलएलपी लिखा होना बहुत जरूरी है। Which one of the following statement about limited liability partnership is incorrect? जब आप पेपर में एलएलपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखो ना, तो उसमें कभी भी एलएलपी ऐसे शॉर्ट फॉर्म में मत लिखना, उसको कंप्लीट लिखना, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो है ना गलत है, इनकरेक्ट है, ये पूछ रहा है। LLP has a legal personality separate from that of its member. It is true. जो जैसे कंपनी एक्ट बताता है कि कंपनी अपने मेंबर्स से अलग होती है, सेम प्रोविजंस एलएलपी भी लगते हैं। जो मेंबर्स होते हैं और जो एलएलपी होती है वो आपस में अलग अलग पर्सन होते हैं। तो ये क्या है, लीगल पर्सनालिटी जो है वो डिफरेंट होती है, मेंबर्स की अलग होती है, एलएलपी की अलग होती है। ये तो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज लिमिटेड। क्या हर एक पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड है? तो ये आंसर है करेक्ट। मेंबर ऑफ एन एलएलपी आर टैक्स्ड एज ए पार्टनर। क्या उनको टैक्सेशन एज ए पार्टनर की तरह लगता है? तो नहीं। लिस्टेड कंपनी कैन कन्वर्ट इनटू एलएलपी, ये भी आंसर गलत है। लिस्टेड कंपनी कभी भी एलएलपी में कन्वर्ट नहीं हो सकती। फॉर द पर्पज ऑफ एलएलपी रेजिडेंट ऑफ इंडिया मीन्स, देखो जो रेजिडेंट ऑफ इंडिया की डेफिनेशन है ना, रेजिडेंट ऑफ इंडिया, इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में अलग है, एलएलपी में एंड पार्टनरशिप एंड कंपनीज एक्ट में अलग है। ठीक है, कंपनीज एक्ट और एलएलपी एक्ट क्या बोलता है, ये कहता है 120 डेज, यानी जो भी पर्सन पार्टनर बनेगा या जो रेजिडेंट की डेफिनेशन है बेसिकली, वो उसमें एटलीस्ट उस पर्सन को इंडिया में 120 दिन मिनिमम रहना चाहिए, उसके बाद ही वो क्या बन जाता है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया बन जाता है। लेकिन आईटी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट बात करता है 182 डेज की। अगर कोई पर्सन है जिसको इंडियन रेजिडेंट बनना है तो उसको कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, उसको इंडिया में रहना पड़ेगा एटलीस्ट 182 डेज के लिए, तो ही वो क्या बनेगा, रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये 120 डेज वाला आंसर हो जाएगा हमारा करेक्ट। देखो एलएलपी एक्ट हमारा ये खत्म हो गया, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस एमसीक्यूज थे नहीं, और हमने छोटे छोटे क्वेश्चंस के साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज किए हैं, तो ये आपकी रिवीजन में भी हेल्प करेगा। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको कुछ भी इशू हो, कुछ भी कमेंट में पूछना हो तो आप उसको पूछो, और इस वीडियो को लाइक